हेलो एवरीवन, ये जो चार लोग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन चार लोगों ने इतिहास रच दिया है। ये वो चार लोग हैं जो अर्थ से सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर कर वापस आए हैं। बेसिकली 4,06,771 किलोमीटर्स की दूरी तय करके ये आए हैं, जो कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इतनी दूर गया है अर्थ से। और इस मिशन का जिसका ये हिस्सा थे, उसे नासा एडमिनिस्ट्रेटर परफेक्ट मिशन कह रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ आर्टेमिस 2 मिशन की। अभी देखो, उसके नाम में आर्टेमिस 2 है, मतलब आर्टेमिस 1 करके भी कोई मिशन होगा जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो मिशन है, ये इन एस्ट्रोनॉट्स को मून फ्लाई बाय के लिए लेकर गया था। मून फ्लाई बाय मतलब मून पर लैंड नहीं हुए ये, पर मून के पास से होकर आ रहे हैं। ये जो चार मेंबर्स हैं, इन्होंने बहुत ही बड़ा करेज दिखाया, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिस्क भी इन्वॉल्व थी। इसमें बहुत कुछ साइड मतलब बहुत कुछ डिट्रैक भी हो सकता था। पर इन एस्ट्रोनॉट्स की करेज को लेकर हर कोई इन्हें बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। देखिए, ये जो मिशन है, ये 10 डेज का मिशन था आर्टेमिस 2, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से हुई थी और जिसका एंड जो है वो 10 अप्रैल को हुआ। और इस एंड की कुछ इमेजेस आपने इस तरह से देखी होंगी, जिसमें स्प्लैश डाउन की फोटोज आपने चेक की होगी। पैराशूट की मदद से एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पर पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन कराया गया और फिर इन्हें फर्दर मेडिकल टेस्ट वगैरह के लिए भेजा गया। जो चार एस्ट्रोनॉट्स हैं, पहले उनके बारे में जान लेते हैं, फिर आर्टेमिस 2 ने ऐसा क्या अचीव कर लिया उसके बारे में हम बात करेंगे। और इंडिया इस तरह की चीज कब करने वाला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है एंड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसमें हम एकदम बिगिनर लेवल से आपको न्यूज समझाते हैं। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, जो चार एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इस मिशन का हिस्सा थे, वो है विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना हैमक कोच, रीड वाइसमैन एंड जेरेमी हैम्सन। मैं इनके नाम यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। ये विक्टर है, ही इज फर्स्ट मैन ऑफ कलर जो मून फ्लाई बाय मिशन का हिस्सा बने हैं। क्रिस्टिना हैमक कोच जो है वो पहली महिला है जो मून फ्लाई बाय मिशन पर गई है। ये रीड वाइसमैन है एंड ये जेरेमी हैंसन है। ये चार लोग जो है वो इस आर्टेमिस 2 मिशन का हिस्सा थे और इनके ही करेज को सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनका एक स्टेटमेंट है जो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, विच इज मून जॉय। नासा ने इसे एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल करना बताया है। देखो, ये जो आर्टेमिस 2 है, ये मून के पास से होकर आ रहा है। इसने मून का फार साइड भी देखा है। बेसिकली मून का फार साइड का मतलब है कि मून का एक ही साइड हमें हमेशा अर्थ पर दिखता है। तो जो दूसरा हेमिस्फेयर है उसे फार साइड कहा जाता है। इन एस्ट्रोनॉट्स ने ये वो फार साइड भी देखा है। एंड जब इनसे अपडेट ले रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है, तो दे सेड की मून जॉय, इसका मतलब होता है इंटेंस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, जो मून पर हुए मिशंस के वजह से आती है, या मून के लिए जब मिशन पे जाते हैं तो उससे आती है। तो आर्टेमिस 2 जो है वो मून जॉय का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट हैज आल्सो बिकम अ फ्रेज। अब हम कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करेंगे इस मिशन से एसोसिएटेड। आर्टेमिस 2 जो है, ये क्रूड मिशन था। इसमें चार लोग गए थे। जो स्पेसक्राफ्ट जिसकी मदद से ये मिशन हुआ है उसका नाम है ओरायन। ओरायन स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट किया है बेसिकली हमने, कि ये ह्यूमंस को लेकर जाने में कितना सक्षम है। ये जो क्रू मेंबर्स हैं, इन्होंने इस ओरायन स्पेसक्राफ्ट को इंटेग्रिटी नाम दिया था। तो इनका, आप अगर वीडियो वगैरह ज़्यादा इंटरेस्ट से देखते हैं तो आपको ऐसा भी दिखेगा कि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बात कर रहे थे इस क्रू से, तो उन्होंने बोला कि इंटेग्रिटी, आर यू हियरिंग अस? तो फिर उन्होंने जवाब दिया था कि यस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वी आर हियरिंग यू। तो इसका जो नाम है, ओरायन स्पेसक्राफ्ट का नाम इंटेग्रिटी है। ओरायन स्पेसक्राफ्ट में ये चेक कर रहा था कि क्या ये ओरायन स्पेसक्राफ्ट जो है वो ह्यूमंस को डीप सी लेवल पे लेकर जा सकता है या नहीं, और सॉरी, डीप स्पेस लेवल पर लेकर जा सकता है या नहीं। और ये एक्सट्रीम हीट से कैसे हमें शील्ड करेगा, रेडिएशन से कैसे बचाएगा, वो सब टेस्टिंग भी इसमें हुई है। बेसिकली जो आर्टेमिस 2 है उसका एम था कि हम मून पर सस्टेन्ड प्रेजेंस बना सकते हैं या नहीं। और आयन स्पेसक्राफ्ट हमें मून के पास तक लेकर गया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम मून पर ही जाएं, लैंड करें। इस तरह का अचीवमेंट नासा करना चाहता है बाय 2028। नासा जो है वो 2028 तक इस तरह की चीज करना चाहता है। तो नासा इसे स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहा है। तो आर्टेमिस 1 में, जो कि 2022 में हुआ था, आर्टेमिस 1 में अनक्रूड मिशन था वो, जिसमें इंसान नहीं गया था, बट ओरायन स्पेसक्राफ्ट और जो लॉन्च व्हीकल है, स्पेस लॉन्च सिस्टम, इसे
टेस्ट करके देख लिया था आर्टेमिस 1 में। अब आर्टेमिस 2 में इंसानों को भेजा गया और चेक किया गया। आर्टेमिस 2 जो है उसमें इंसानों को भेजा गया और चेक किया गया कि ओरायन स्पेसक्राफ्ट का जो हीट शील्डिंग मैकेनिज्म है या रिकवरी प्रोसीजर है वो कितना इफेक्टिव है। और ये सब चेक करने के बाद जो अल्टीमेट एम है वो है कि 2028 तक नासा फिर से मून लैंडिंग कराएगा, क्योंकि अपोलो 17 में इस तरह की चीज नासा करा चुका है। चाइना जो है वो मून लैंडिंग कराना चाहता है 2030 तक, और इंडिया भी ऐसे इरादे रखता है। इंडिया जो है वो टारगेट कर रहा है कि 2040 तक हम मून लैंडिंग कर लें। तो आर्टेमिस 2 का जो सक्सेस है वो एक स्टेप फॉरवर्ड है कि हम मून पर सस्टेन्ड प्रेजेंस रख सकते हैं और अल्टीमेटली हमारा जो मार्स मिशन होंगे उसके लिए एक बेस क्रिएट कर सकते हैं मून पर। ये इसके कुछ एम्स हैं, इसीलिए इतना सेलिब्रेशन और इतना पॉजिटिविटी है इस मिशन के अराउंड। ये पहला नासा का क्रूड फ्लाइट है जो स्पेस लॉन्च सिस्टम पर गया है। और आयन स्पेसक्राफ्ट, एज आई टोल्ड यू, उसका नाम इंटेग्रिटी था। इससे हमने क्या चेक किया, या इससे नासा ने चेक किया कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम कितना इफेक्टिवली काम करता है, नेविगेशन, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब कितना इफेक्टिवली होते हैं। इसमें एक और चैलेंज था कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनका री एंट्री कराना। री एंट्री के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हीट भी बहुत विटनेस करने को मिलती है। तो ओरायन कितना सक्सेसफुल है इन री एंट्री ये भी चेक करना था, और ये सब इससे सक्सेसफुली हम देख पाए हैं। देखो, इसमें मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी तो कुछ फनी चीज़ें भी मुझे पता चली। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है जो आप भी पढ़ सकते हैं कि क्या-क्या चैलेंजेस आए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में। तो उसमें था कि एक टॉयलेट ग्लिच भी हुआ था। बेसिकली इनका जो टॉयलेट फैन है वो काम करना बंद कर देता है। तो वो ग्लिच एक आया था इन लोगों को। फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं ये कम्युनिकेट करने के लिए, उसमें भी एक इशू आया था जो रिजॉल्व कर लिया गया था। ऐसे कुछ बेसिक ग्लिचेस आए। अब आपको यहाँ पर बड़ी बात नहीं लगती है, पर जब आप अर्थ से इतनी दूर कोई मिशन पर जा रहे हैं तो वहां पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़े चैलेंजेस का रूप ले सकती है। तो इस वजह से ये वाले आर्टिकल्स भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब इस मिशन में क्या क्या किया है एस्ट्रोनॉट्स ने, हम वो भी जान लेते हैं। देखो, बहुत सारी फोटोज भेजी हैं उन्होंने मून की, बहुत सारी फोटोज क्लिक की है, जो कि हमें मून को और बेहतर समझने में, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में, नेक्स्ट मिशन प्लान करने में मदद करते हैं। तो मून की अंडरस्टैंडिंग हमारी और इम्प्रूव हुई है इस मिशन के चलते। फिर इसमें हमें ये भी पता चला कि वहां पर क्या चैलेंजेस आते हैं और नेक्स्ट डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए क्या क्या चीज़ें और बेटर करनी है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स हैं, और इसी के चलते इट इज़ अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। ये सब चीज़ें हमें आर्टेमिस 2 से अचीव हो पाई। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।